नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। महाराष्ट्र में चुनाव पीक पे है। आज से 10 दिन बाद महाराष्ट्र में वोटिंग होगा। एक ही फेज में वोटिंग है और 20 तारीख को। प्रचार सभाएं धुआंधार चल रही है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। इसी के बीच एक साक्षात्कार नितिन गडकरी का आया और नितिन गडकरी ने बेबाक रूप से जो कहा, उससे सीधा भारतीय जनता पार्टी हिट होती हुई दिखाई देती है। गडकरी अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। क्या कहा गडकरी ने? नितिन गडकरी ने कहा कि भाजपा में दागी नेताओं की घुसपैठ उन्हें चिंता करती है। उन्होंने इन दागी नेताओं को रोगग्रस्त फसल कही है। उन्होंने कहा, पार्टी में अब कीटनाशक छिड़काव की जरूरत है। जैसे जैसे फसल बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां भी बढ़ती है, जो अच्छा अनाज और कुछ बीमारियां भी लाती है। इसलिए रोगग्रस्त फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। ये किसी एग्रीकल्चर मिनिस्टर का स्टेटमेंट नहीं था। ये पार्टी के संगठन पे वो बात कर रहे थे। गडकरी जी ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नए लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना, विचारधारा देना और अपना कार्यकर्ता बनाना हमें जिम्मेदारी है। हमारे प्रयास जारी है, लेकिन कभी-कभी एक कार्यकर्ता कुछ कहता और उन हजारों कार्यकर्ताओं का काम व्यर्थ हो जाता। खासकर पार्टी में जो दूसरे दल के नेताएं हैं, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए जो गडकरी जी ने कहा, वो वाकई सुनने लायक है। नितिन गडकरी ने जो कहा, यही संघ ने भी कहा। खासकर 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से लोगों की भर्ती हुई है, क्योंकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी, जो पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी थी, उसकी चाल टेढ़ी हो गई। जहां चुनाव में वो हारते हैं और विपक्ष सरकार बनाता है, तुरंत वो सरकार तोड़कर अपनी सरकार बनाते हैं और सरकार तोड़कर वहां के विधायक अपने पार्टी में सम्मिलित करते हैं। कभी ईडी का डर, कभी सीबीआई का डर। हाल ही में बीजेपी के साथ गठबंधन में अजित पवार के साथी छगन भुजबल ने कहा कि हम बीजेपी का साथ इसलिए दे रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से हम बहुत प्रताड़ित थे। कुल मिलाकर गडकरी जी ने जो वक्तव्य कहा, उसको गडकरी जी को भी एक बार फिर से सोचना होगा। गडकरी जी ने कहा कि हमारी पार्टी बढ़ रही है और जब पार्टी बढ़ती है तो बाहर के लोग भी आते हैं। तब उन्होंने कहा कि नए लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हैं। उन्हें प्रशिक्षित करना, विचारधारा देना और अपना कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी है। कोई कार्यकर्ता या कोई दूसरा पार्टी का ही व्यक्ति यदि भाजपा में आता है, ये सोच के कि वर्तमान भाजपा जो सोचती है वो उसकी सोच से मेल खाता है, तो फिर उसे प्रशिक्षित करने, उसे तैयार करने, उसकी विचारधारा, अपने विचारधारा में उसे ढालने बहुत ईज़ी होता है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ सत्ता का सुख लेने आते हैं कि भाजपा सत्ता में है, हमारे 10 काम अटकते हैं, मुझे ठेके दिलवाने होते हैं, मुझे भ्रष्टाचार भी करना है, मुझे पैसा भी कमाना है। ऐसे चलते यदि वो भाजपा में आए, तो फिर उनकी विचारधारा कैसे बदलेगी? उन्हें अपने विचारों में गडकरी जी कैसे ढालेंगे? एक बात और भी है, जो लोग गन पॉइंट पे लाए गए हैं, वो तो गन हटते से ही भाग जाएँगे। ऐसे लोगों को आप कैसी विचारधारा बदलते हैं? ऐसे कई कारण हैं जो हमारे सामने हैं। चुनाव लोकसभा के होने के बाद लगातार, खासकर जब अजित पवार एनडीए का गठबंधन का हिस्सा बने, तब हो सकता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहुत खुश हुए।
लेकिन पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता महाराष्ट्र में दुखी था। कई जगह पे मंत्रियों को, अपने विधायकों को लोग सवाल पूछते थे कि जब हमारी सरकार एकनाथ शिंदे के साथ अच्छी चल रही थी, तो अजित पवार का क्या ज़रूरत थी? अजित पवार ये भ्रष्टाचार का दूसरा नाम है। ऐसे आरोप भाजपा ही लगाती आ रही है। कुछ दिन पहले अजित पवार के जॉइन होने के पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलेआम भोपाल में आम सभा में कहा था कि एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी है। 17,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, ये तमाम घोटाले किसके सर पे थे? ये तमाम घोटाले अजित पवार के सर पे थे। मैं सत्ता में आया तो अजित पवार को जेल करवाऊंगा, ये बोलने वाले कौन? ये बोलने वाले देवेंद्र फडणवीस थे। अब वही उनके बगल में बैठ के सरकार चला रहे हैं। नारायण राणे उनके ऊपर इंक्वायरी थी, छगन भुजबल पे केस थी, हसन मुशर्रफ उनके ऊपर ईडी की रेड थी। ऐसे कई लोग हैं, सुनील तटकरे एक घेरे में थे। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा जिन पे लगाती रही। किरीट सोमैया बेचारे दिन रात मेहनत करके सारे डॉक्यूमेंट लाते रहे, इन नेताओं को एक्सपोज करते रहे। वही नेता सत्ता का मलिदा खाने बीजेपी के साथ बैठ गए। इससे बीजेपी का कार्यकर्ता हिल गया। ये भी एक कारण था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने नेताओं को नसीहत सिखाई। उसके बाद संघ लगातार खासकर अजित पवार के ऊपर हमले बोल रहा है। भाजपा का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो भ्रष्टाचारियों से दूर रहने की बात करते हैं। देखिए फिर किन-किन भ्रष्टाचारियों की बात करेंगे? क्या नॉर्थ ईस्ट में यदि बात करें, आसाम के मुख्यमंत्री, क्या उनके ऊपर घोटालों की कई घोटाले नहीं हैं उनके नाम पर? क्या स्वयं गृह मंत्री अमित शाह जी जिस बैंक में थे, मधेपुरा बैंक के डायरेक्टर थे, क्या वहाँ घोटालों की बात नहीं है? यदि घोटालेबाज ही लोग मंत्री बने, घोटालेबाज ही लोग संगठन में बात करें, घोटालेबाज ही लोग सत्ता में भी साथ में बैठ के एक दूसरे की पीठ थपथपाए, तो फिर भ्रष्टाचार की लड़ाई कौन लड़ रहा है? भ्रष्टाचार की लड़ाई के मायने क्या है? क्या भ्रष्टाचार की लड़ाई के मायने ये है भाजपा में कि आप भ्रष्टाचार करिए, जब आप पकड़े जाएँगे तो आप हमारे पास आइए, हम अपने टीम में आपको शामिल करते हैं। क्या वो भ्रष्टाचार का लेक्चर सुनने के लिए या फैकल्टी के तौर पे इन तमाम भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किया है? ऐसे कई आरोप भाजपा के कार्यकर्ताओं के लगते आ रहे हैं अपने नेताओं पे। उन्हीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं को शब्द दिए हैं नितिन गडकरी जी ने। नितिन गडकरी जी ने पहले भी कहा, नितिन गडकरी जी ने अपने व्यासपीठ से भी कहा था एक बार नागपुर में बावनकुळे जी को कि बावनकुळे जी अब तो बस कीजिए, कितने बाहर के लोग अंदर आएँगे। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कई फाड़ों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ओरिजिनल 2 फाड़ में है। संघनिष्ठ भाजपा, एक मोदीनिष्ठ भाजपा। बाकी बची हुई भाजपा, कांग्रेस भाजपा जो कांग्रेस से गए, एमएनएस भाजपा जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से गए, राष्ट्रवादी भाजपा जो राष्ट्रवादी पार्टी से गए, शिवसेना भाजपा जो शिवसेना से आए। ऐसे कई गुटों में बटी हुई भाजपा, क्या भाजपा के अपने विचारधारा को टिका सकती है? यही कारण है कि भाजपा का साथ तो दिया सरकार में मक्खन खाने के लिए अजित पवार ने, लेकिन जब बटेंगे तो कटेंगे की बात होती है, तो फिर अजित पवार को ये गले नहीं उतरता। तो फिर साथ जाने के पहले ही सोच लेना था कि क्या ये गले उतरा, कि आप मजबूरी में साथ गए। यदि मजबूरी में आप साथ में आए हैं, तो फिर ऐसा ही हश्र होगा। नितिन गडकरी बहुत पहले से बता रहे हैं। और इस कार्यक्रम की अंत में मैं एक वाकया बताता हूँ। डीपी यादव और इस कार्यक्रम के अंत में एक मैं वाकया बताना चाहता हूँ। डीपी यादव एक माफिया के नाम से जाने जाते थे, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। डीपी यादव को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया और जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीपी यादव को इंट्रोड्यूस कर दिया गया मीडिया को कि डीपी यादव अब ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तब एक बुजुर्ग पत्रकार ने, जो दक्षिण भारतीय था, उसने कहा कि दाऊद इब्राहिम भाजपा कब ज्वाइन करेंगे? इस सवाल के बाद ही डायस पे शांतता हुई। उसके बाद डीपी यादव के साथ बाकी लोग तुरंत एंटी चैम्बर में चले गए और 2 घंटे बाद एक प्रेस रिलीज आया कि डीपी यादव का भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश फिलहाल रोक दिया गया है। ये कैरेक्टर इस भारतीय जनता पार्टी का था। आज भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ये हो गया, कोई भी भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी यदि पकड़ा जाता है, तो वो तुरंत भाजपा का चोगा गले में डाल लेता है और भाजपाई हो जाता है ताकि उसको अभय प्राप्त हो।
पार्टी बढ़ रही है या पार्टी बढ़ाई जा रही है? नितिन गडकरी जी को ये भी देखना है। उन्होंने कहा कि पार्टी बढ़ती है, फसल बढ़ती है तो रोग भी आते हैं। सवाल वो नहीं है। पार्टी बढ़ाई जा रही है, जबरन बढ़ाई जा रही है। जबरिया लोगों को लाया जा रहा है, इनकम टैक्स, सीबीआई, क्योंकि आपको सत्ता का मक्खन खाना है। यदि विधायक मिलते हैं तो उठा के लाते हैं, कारपोरेटर मिलते हैं तो उठा के लाते हैं, सांसद मिलते हैं तो उठा के लाते हैं। ये देखे बगैर कि उनका बैकग्राउंड क्या है। अभी कल तक जिनको हम भ्रष्ट कह रहे थे, आज हमारे साथ कैसे बैठेंगे? क्योंकि ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। शर्म है कि आती नहीं। ऐसे में गडकरी की व्यथा अपनी जगह पे है। गडकरी की व्यथा, ये गडकरी की व्यथा नहीं, ये संघ के शब्द है। संघ भी लगातार इसी बात को रेखांकित कर रहा है और गडकरी हमेशा संघ की भाषा बोलते हैं। भले ही वो आज के डेट में उनका वक्तव्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है, जिन्होंने तमाम भ्रष्टाचारी और व्यभिचारियों के लिए पार्टी के दरवाजे खोले। सीधा दिल से बोलते हैं, जो ज़बान में है वो बोलते हैं, दिल में है वो ज़बान पिलाते हैं, कोई बीच में चीज़ नहीं रखते, वो गडकरी है। उसी बेबाकी से गडकरी ने आज इन सबको हिट किया है। डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।